नमस्कार विद्यार्थियों, DRR बायोलॉजी क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो देखिए, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है मानसिक विकार या मानसिक रोग। वर्तमान समय में हर व्यक्ति मानसिक दबाव का शिकार रहता है, मानसिक विकारों से ग्रसित रहता है। तो आज अपन जानेंगे कि ये मानसिक विकार कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से इनको परिभाषित किया जा सकता है और कौन से इनके लक्षण होते हैं। तो देखिए, वर्तमान में हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि यार बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है, बहुत दबाव है। तो ये तनाव, दबाव, दुश्चिंता या कुंठा बगनासा है क्या, इनके बारे में अपने संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर हम मानसिक विकारों के प्रकार की बात करें तो इन्हें 5 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला अपना है तनाव या टेंशन, दूसरा है स्ट्रेस या दबाव, तीसरा है एंजाइटी या इसे हम दुश्चिंता के नाम से जानते हैं, चौथा है कुंठा या बगनासा और पांचवा प्रकार हो जाता है अंतःद्वंद। तो इन पांचों प्रकारों का अपन अच्छी तरह से अवलोकन करेंगे कि किस प्रकार से तनाव को परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार से दबाव को परिभाषित किया जाता है, दुश्चिंता की परिभाषा क्या रहती है और कुंठा की डेफिनेशन और लक्षण क्या रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन तनाव की। तो देखिए, जब व्यक्ति समय की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो इसे हम तनाव के नाम से जानते हैं। परिभाषा क्या देंगे? समय की मांग के अनुसार, समय की मांग के अनुसार कार्य न कर पाना, कार्य न कर पाना, इसके कारण व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? तनाव का, टेंशन का शिकार हो जाता है। तो देखिए, अगर अपने कोई भी कार्य करना चाहते हैं, समय की मांग है, अपनी आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुसार अपन वो कार्य संपन्न नहीं कर पाते तो इसे हम क्या परिभाषा दे देंगे? इसे हम टेंशन के नाम से जानते हैं। अब बात करें स्ट्रेस या दबाव की, तो स्ट्रेस या दबाव किसे कहते हैं? जब व्यक्ति सफलता व असफलता के बीच संघर्षरत होता है, सफलता व असफलता के बीच संघर्षरत होता है और संघर्षरत होता है, संघर्ष करता है और अपने आत्म सम्मान और आत्म प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रयत्न करता है तो वह स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। आशा करता हूं कि आप तनाव और दबाव, टेंशन और स्ट्रेस में डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब व्यक्ति समय की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता तो इसे हम तनाव या टेंशन के नाम से जानते हैं। समय की मांग के अनुसार जब व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव से ग्रसित हो जाता है। और अगर सफलता और असफलता के बीच संघर्षरत होता है व्यक्ति और अपने आत्म सम्मान और आत्म प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रयत्न करता है तो इस स्थिति में वह दबाव मानसिक विकार से ग्रसित हो जाता है। अब दुश्चिंता की बात करें, बुरी चिंता, ठीक है, दुश्चिंता, बुरी चिंता अर्थात व्यक्ति के अचेतन मन में कोई दमित इच्छा है, अचेतन मन में दमित इच्छा है। देखिए, मन के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन जो जागृत अवस्था होती है, अर्धचेतन जो मिडिल की अवस्था होती है और अचेतन जिसके अंदर अपने सेव मेमोरी होती है, जिसके अंदर अपने पुरानी यादें, बातें समाहित रहती है, वो मन होता है अचेतन मन। ठीक है, इस अचेतन मन के अंदर अगर कोई दमित इच्छा है और वो चेतन मन में आकर अपने को परेशान करने लगे, कोई भी बुरी इच्छा है, कोई भी बुरे विचार है, उसको हम अचेतन मन के अंदर दबा देते हैं, उसको रोक देते हैं, वहाँ पे उसको भूलने का प्रयत्न करते हैं। और जब वो अचेतन मन से किस में आ जाए, वो चेतन मन में आ जाए और अपने को परेशान करने लगे तो अपन किसके शिकार हो जाते हैं? दुश्चिंता के, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो दुश्चिंता क्या है? अचेतन मन में दमित इच्छा या विचारों का चेतन मन में आकर परेशान करना ही क्या कहलाता है? दुश्चिंता कहलाते हैं। बात करें कुंठा या इसे बगनासा के नाम से भी जानते हैं, कुंठा या बगनासा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, क्या करता है? बार बार प्रयत्न करता है और बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वह सफल नहीं हो पाता, अर्थात बार बार प्रयत्न के बाद भी उसे क्या मिलती है? असफलता मिलती है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? कुंठाग्रस्त हो जाता है। यह बहुत घातक स्थिति है भाई। कुंठा या बगनासा सबसे ज़्यादा हानिकारक स्थिति है। इस दौरान व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति एक बार के लिए गायब हो जाती है। वह व्यक्ति अपने आप को असहाय समझने लगता है। उसे ये लगता है कि सारा जगत उसके विरोध में है, सारी प्रकृति, सारी कायनात उसके विरोध में है और उसका कोई साथ नहीं दे रहा। तो इस स्थिति में फ्रस्ट्रेशन के नाम से इसे हम जानते हैं, कुंठा के नाम से जानते हैं, बगनासा के नाम से
जानते हैं। अत्यधिक घातक स्थिति है ये बगनासा या कुंठा। और लास्ट और पांचवा जो अपना प्रकार है उसे हम अंतः द्वंद के नाम से जानते हैं। अंतः द्वंद, द्वंद आप जानते ही हो कि पेशो पेश में पड़ गए कि कौन से का चयन करना है और कौन से को छोड़ना है, उसे हम अंतः द्वंद के नाम से, कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। तो अंतः द्वंद क्या है? जब व्यक्ति के सामने दो अवसर उपस्थित होते हैं और उन दोनों में से किसी एक का चयन करना होता है, तो व्यक्ति के सामने ये समस्या हो जाती है कि इन दोनों अवसरों में से मैं किस अवसर का चयन करूं। उस स्थिति में व्यक्ति अंतः द्वंद का शिकार हो जाता है। यदि दोनों अवसर समान रूप से लाभदायक होते हैं तो व्यक्ति सकारात्मक अंतः द्वंद से ग्रसित हो जाता है। कोई व्यक्ति है वह जॉब लगा और जॉब लगने के पश्चात उसके सामने दो विकल्प आ गए। एक तो कि जॉब लगने के पश्चात उसे एक सुंदर कन्या मिल रही है, और दूसरा विकल्प ये हो गया कि जॉब लगने के पश्चात उसे एक अच्छी जगह है जॉब मिल रही है। दो सामने ऑप्शन है, एक अच्छी जगह जॉब मैं लूँ या फिर एक सुंदर कन्या के साथ अपना विवाह करूं। तो इन दोनों के बीच की जो मन स्थिति है, जहां दोनों ही लाभदायक स्थितियां हैं, इसे हम सकारात्मक अंतः द्वंद के नाम से जानते हैं। और अगर ये विपरीत हो जाए क्रिया, एक तो सामने सुंदर कन्या से शादी करनी है और उसके पास लेने देने को कुछ है नहीं, मतलब सिर्फ सुंदर कन्या है, और दूसरा एक अपने सामने एक अपनी पसंद की कन्या नहीं है लेकिन बदले में घर वालों का अपना दबाव है कि इसके साथ शादी की जाए, तब व्यक्ति के सामने एक जो लाभदायक लक्षण है सुंदर कन्या और दूसरा उसके लिए हानिकारक स्थिति हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नकारात्मक अंतः द्वंद के नाम से जानते हैं। या फिर दोनों ही दबाव अपने नकारात्मक हो तो भी इसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक अंतः द्वंद के नाम से जानते हैं। अर्थात मन के अंदर दो धारणाएं हैं, दो विचार है, दोनों में से किसी एक का अपने को चयन करना है, तो व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाता है? अंतः द्वंद से ग्रसित हो जाता है। तो ये थे अपने मानसिक विकार। एक बार के लिए अपने दोबारा इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, टेंशन या तनाव। जब व्यक्ति समय की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, किसी समय की आवश्यकता है अपने को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की और अपन उस समय के हिसाब से अपनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तब अपन किससे ग्रसित हो जाएंगे? टेंशन या तनाव से ग्रसित हो जाएंगे। स्ट्रेस या दबाव क्या है? सफलता व असफलता के बीच अपने संघर्षरत है और अपने को अपनी इज्जत बताना, आत्म सम्मान बचाना आवश्यक है। इसके लिए अपन जो संघर्ष लगातार कर रहे हैं, इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? उन लोगों के दबाव में अपनी सफलता और असफलता के बीच में संघर्षरत होकर अपनी आत्म सम्मान, आत्म प्रतिष्ठा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस लगातार संघर्ष के परिणाम स्वरूप अपन स्ट्रेस या दबाव से ग्रसित हो जाते हैं। अपने मन के अंदर कोई भी बुरे विचार, पुरानी यादें, दुखदायी यादें अपने दबा रखी है और वो यादें अचानक से अपने अचेतन मन से कहाँ आ गई? चेतन मन में आ गई और उन्होंने अपने को परेशान करना शुरू कर दिया। तो व्यक्ति किससे ग्रसित हो जाता है? एंजाइटी से, दुश्चिंता से ग्रसित हो जाता है। और कुंठा या बगनासा क्या होती है? जब व्यक्ति बार बार प्रयत्न करता है और बार बार प्रयत्न के पश्चात भी उसे सफलता नहीं मिलती, वह क्या होता है? असफल होता है। तो इस लगातार होने वाली असफलता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अत्यधिक मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है और इस मानसिक तनाव के स्थिति को ही अपन कुंठा या बगनासा के नाम से जानते हैं। सुसाइडल केस जो होते हैं, आत्महत्या के जो वर्तमान दौर में विचार आते हैं, वो कुंठा या बगनासा का रिजल्ट मुख्य रूप से होता है। कोई व्यक्ति बार बार प्रयत्न करता है और बार बार प्रयत्न के पश्चात असफल होता है, तो उस असफलता को वो नियति मान लेता है और नियति मानकर अत्यधिक कुंठित हो जाता है। वह समाज से अपने आप को अलग कर लेता है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि उसके अंदर सुसाइडल केस जैसी घटनाक्रम आते हैं। और पांचवा विकार होता है अंतः द्वंद। जब दो स्थितियां, दो अवसर अपने साथ उपस्थित है, अपने पास उपस्थित है, अपने को उन दो में से किसी एक का चयन करना है, तब अपने द्वंद में पड़ जाते हैं कि कौन से का चयन करूं। तो दो में से अगर अपन दोनों ही अवसर अपने लिए फायदेमंद है तो इस स्थिति में सकारात्मक अंतः द्वंद का शिकार हो जाते हैं। और दोनों अवसर एक दूसरे के विपरीत है, अपने लिए दोनों ही अवसर हानिकारक होते हैं, तब अपने नकारात्मक अंतः द्वंद का शिकार हो जाते हैं। अपने को शादी के अंदर जाना है, अच्छा लगता है, शादी के अंदर जाना अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर वाले नहीं जाने के लिए मना करते हैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों द्वंद यहाँ एक साथ प्रकट हो जाते हैं। जाना अच्छा लगता है, सकारात्मक है, नहीं जाना है, घर वाले बोल रहे हैं नहीं जाना है, तो वो नकारात्मक में आ जाता है। तो इस प्रकार से दोनों लक्षण अगर
लाभदायक हो तो सकारात्मक द्वंद्व से ग्रसित होंगे, और अगर दोनों लक्षण हानिकारक हो तो नकारात्मक द्वंद्व से ग्रसित होंगे। तो ये थे अपने वर्तमान दौर में प्रचलित प्रमुख मानसिक रोग या मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार। आशा करता हूँ कि आप इनके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले वीडियो के अंदर, अगले एपिसोड के अंदर, अगले सेशन के अंदर अपन इन मानसिक विकारों से बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तमाम बच्चों का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इन मानसिक विकारों से अपने को मुक्ति प्राप्त करनी है। टेंशन, स्ट्रेस या एंजाइटी अपने को नहीं लेनी है। कुंठा को बिल्कुल आसपास नहीं भटकने देना है। इसके लिए कौन से हार्मोन किस प्रकार से उत्तरदायी होते हैं, इनसे बचने के लिए अपने कौन कौन सी विधियां काम में लेते हैं, इसका अध्ययन अगले सेशन में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार अपने अध्ययन को जारी रखिए।